क्या होगा दोस्तों अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह गायब होने की शक्तियां मिल जाएं और इन शक्तियों के इस्तेमाल से तुम अपने शहर में मौजूद हर एक बैंक को खाली कर दो। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक लड़के से जो एक छोटे से शहर में अपनी आम सी जिंदगी बिता रहा था। डेविड की क्लास में एक लड़की भी थी जिसका नाम मिली था और डेविड उसे बहुत पसंद करता था। अब एक दिन डेविड ने मिली को एक कांच का तोहफा दिया और इस तोहफे को देखकर मिली भी काफी खुश हुई, लेकिन अगले ही पल मार्क नाम के एक लड़के ने मिली से वो तोहफा छीन लिया और इन दोनों को परेशान करने के लिए उसने उस तोहफे को जमी हुई नदी में फेंक दिया। अब ये देखकर डेविड को भी काफी बुरा लगा और वो उस तोहफे को वापस लाने चला गया। हालांकि मिली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डेविड ने उसकी एक न सुनी और फटाफट से उस लेक तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही डेविड ने वो कांच का तोहफा उठाया उसके नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधा पानी में जा गिरा। अब इस तेज बहाव के चलते वो नदी में दूर तक आ गया और अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन अगले ही पल डेविड की आंख खुली और उसने खुद को एक लाइब्रेरी में पाया। अब यहाँ डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर उस नदी से इस लाइब्रेरी में कैसे पहुंचा। इसके बाद डेविड लाइब्रेरी से बाहर निकला और फटाफट से अपने घर पहुंचा जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल डेविड अपने पिता के साथ अकेला रहता है क्योंकि उसकी मॉम उसे बचपन में ही छोड़कर कहीं चली गई थी। अब जब डेविड अपने घर पहुंचा तो उसके डैड ने चिल्लाकर पूछा कि तुम अब तक कहाँ थे, लेकिन डेविड ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने रूम में आ गया। अब ये देखकर उसके डैड को काफी गुस्सा आया और वो जबरदस्ती उसके कमरे में घुसने लगे। लेकिन जैसे ही वो कमरे में एंटर हुए डेविड अपने रूम से गायब होकर दोबारा से उस लाइब्रेरी में पहुंच गया। अब यहाँ डेविड को समझ आ गया कि उसके पास एक जगह से दूसरी जगह गायब होने की शक्तियां हैं। इसके बाद वो दोबारा से अपने कमरे में पहुंचा और अपने बच्चे कुछ पैसे लेकर एक नए शहर में शिफ्ट होने का फैसला किया। अगली सुबह डेविड पास के एक पार्क में गया और अपनी शक्तियों को दोबारा से आजमा कर देखा। अब शाम को उसने एक मैगजीन उठाई और उसमें से अलग अलग शहरों की फोटो देखकर उन शहरों में जाने की कोशिश की। अब इसी बीच उसे एक बिल्डिंग की तस्वीर दिखाई दी जहाँ वो बचपन में अपनी मॉम के साथ गया था। अब अचानक से डेविड के रूम में मौजूद सभी चीजें हिलने लगी और वो फौरन गायब होकर उस बिल्डिंग में पहुंच गया। अब यहाँ डेविड को एहसास हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर जा सकता है जहां वो पहले भी जा चुका है। अब यहाँ डेविड के मन में ख्याल आया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बैंक लूटने का फैसला किया। अब उस शाम वो अपने शहर के एक बैंक में पहुंचा और बाथरूम यूज करने के बहाने उस बैंक का लॉकर रूम देख लिया। अब उस रात वो अपने घर पहुंचा और बैंक के बंद होने के बाद सीधा उस तिजोरी के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। अब यहाँ डेविड ने तिजोरी में मौजूद सभी पैसों को अलग अलग बैग में भर दिया और उन्हें एक एक करके अपने कमरे में लाता गया। अगले कुछ ही मिनटों में उसने पूरी बैंक की तिजोरी खाली कर दी। अब जब अगली सुबह पुलिस को इस चोरी की खबर लगी तो उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया और फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। यहाँ हम रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो कि इस इन्वेस्टिगेशन का हेड है। अब यहाँ रॉबर्ट ने बैंक मैनेजर से पिछले एक महीने की सीसीटीवी फुटेज मांगी ताकि वो बैंक में आने वाले हर एक आदमी को देख सके। अब छानबीन के दौरान पुलिस को यह बात भी पता लगी कि पिछले एक महीने में बैंक की तिजोरी एक भी बार नहीं खुली। तो अब सवाल ये था कि आखिर ये चोरी हुई तो हुई कैसे। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि रॉबर्ट डेविड जैसे लोगों के बारे में पहले से जानता है जिनके पास एक जगह से दूसरी जगह गायब होने की शक्तियां हैं। अब यहाँ रॉबर्ट को शक था कि इस चोरी के पीछे भी किसी ऐसे ही इंसान का हाथ है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ सालों बाद डेविड की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। फिलहाल डेविड न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में रहता है जहाँ उसकी सुविधा की हर एक चीज मौजूद है और उसके फ्लैट में दुनिया भर की अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी लगी हुई है। इसके साथ ही उसके फ्लैट में एक ऐसा कमरा भी है जहाँ वो अलग अलग देशों की करेंसियां रखता है। अब शाम को डेविड ने दोबारा से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और लंदन के एक बार में पहुंचा। अब इस बार में आने के बाद उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और बिना किसी सावधानी के गायब होकर उस लड़की के पास पहुंच गया। इस बार में ग्रिफन नाम का एक लड़का भी था जिसने डेविड को ये कारनामा करते हुए अपनी आंखों से देख लिया। अब आज की रात डेविड ने इस लड़की के साथ गुजारी और अगली सुबह फिजी के एक आइलैंड पर सर्फिंग करने चला गया। इसके बाद वो इजिप्ट पहुंचा और एक पिरामिड पर बैठकर लंच किया। ऐसे ही पावर तो मुझे भी चाहिए यार, खाना कहीं और खाऊं, नहाऊं कहीं और, सोऊं कहीं और। यार कब होगा हमारी लाइफ में ये सब। वहीं दूसरी ओर हम दूर किसी जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसके पास डेविड जैसे ही शक्तियां थी। हालांकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक तार उसकी बॉडी से लिपटी हुई थी। तभी हम रोबोट को देखते हैं और यहाँ खुलासा होता है कि रोबोट ने ही इस आदमी को पकड़ रखा है। अब यहाँ इस आदमी ने रोबोट से पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर रोबोट ने उससे बोला कि इस दुनिया में जिनके पास भी तुम्हारी जैसी पावर्स हैं मैं उन्हें जान से मार देना चाहता हूँ। और इतना कहकर ही रोबोट ने इस आदमी को मार डाला। अब इस आदमी को मारने के बाद रोबोट के पास एक कॉल आया जो कि कई साल पहले हुई चोरी के बारे में था। वहीं दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में अपने घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो अपने हॉल में गया तब उसकी नजर रोबोट पर गई। अब यहाँ रोबोट ने डेविड से उस बैंक में हुई चोरी के बारे में पूछा, लेकिन रोबोट के सवाल का जवाब देने की बजाय डेविड उससे बदतमीजी करने लगा। अब यहाँ रोबोट ने भी डेविड को सबक सिखाने का फैसला किया और एक डिवाइस के जरिए डेविड को बिजली के झटके देने लगा। अब ये देखकर डेविड ने यहाँ से गायब होने की कोशिश की, पर इन झटकों के चलते वो काफी कमजोर हो चुका था। अब यहाँ
यहाँ रोबोट भागता हुआ डेविड के पास गया और उसे जोरदार झटका देकर नीचे जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद उसने डेविड की तरफ एक तार शूट की और उसके पैरों को जकड़ लिया ताकि डेविड चलकर भी कहीं भाग न जाए। हालांकि डेविड ने भी हार नहीं मानी और एक बार फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। अब इस बार डेविड अपने घर के उस कमरे में पहुंचा जहां वो अपने पैसे रखता था। अब यहाँ डेविड ने फौरन उस तार को काट दिया और ढेर सारे पैसे लेकर यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद वो अपने पुराने घर पहुंचा जहाँ उसके पिता अकेले रहते थे। अब यहाँ डेविड के पिता ने उससे घर रहने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उन्हें अपने बेटे की काफी फिक्र हो रही थी। अब यहाँ डेविड ने अपने पिता से बोला कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो यहाँ से गायब हो गया। अब अपने घर से निकलने के बाद डेविड अपनी क्लासमेट मिली की तलाश में लग गया। काफी ढूंढने के बाद उसने मिली को एक बार में काम करते हुए देखा। अब यहाँ उसे मार्क भी मिला जिसने कई साल पहले वो तोहफा फेंका था। अब मार्क को देखते ही डेविड उससे भिड़ गया और उसे गायब करके उस बैंक की तिजोरी में छोड़ दिया। इसके बाद वो मिली के पास वापस आया और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगे। अब यहाँ डेविड ने मिली से झूठ कह दिया कि वो न्यूयॉर्क के एक बैंक में काम करता है। अब बातों में मिली ने बताया कि वो दुनिया की अलग अलग जगहों पर घूमना चाहती है। ये सुनकर डेविड ने उसे अपने साथ रोम चलने का ऑफर दिया और मिली ने भी इसके लिए हाँ कर दी। अब इस बातचीत के दौरान हम ग्रिफन को देखते हैं जो कि इसी बार में मौजूद था और उसने छुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अब कुछ दिनों बाद डेविड और मिली रोम पहुंचे और वहाँ कोलोसम को देखने चले गए। वहीं दूसरी ओर हम मार्क को देखते हैं जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि मार्क उस बैंक की लॉकर में मौजूद था। अब जब मार्क पुलिस स्टेशन में था तब रोबोट उससे मिलने पहुंचा और यहाँ मार्क ने उसे पूरी बात बताई कि आखिर वो कैसे इस लॉकर में पहुंचा। अब इस बातचीत के बाद रोबोट को पता लगा कि फिलहाल डेविड रोम में मौजूद है, इसलिए वो फौरन रोम के लिए निकल पड़ा ताकि वो डेविड को पकड़ सके। वहीं दूसरी ओर हम डेविड और मिली को देखते हैं जो कि अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। अब उस शाम डेविड मिली को लेकर कोलोसम में गया और गार्ड से छुपकर कोलोसम के बंद हुए हिस्से में घूमने लगा। अब यहाँ उसकी मुलाकात ग्रिफन से हुई और यहाँ ग्रिफन ने बताया कि उसके पास भी डेविड जैसी ही शक्तियां हैं और उन जैसे लोगों को जंपर कहा जाता है। अब यहाँ उसने डेविड को सावधान किया कि पैलासाइड नाम का एक ग्रुप हम जैसे लोगों को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता दो पैलेडन्स ने मिलकर इनके ऊपर हमला कर दिया। अब यहाँ इन दोनों ग्रुप के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई और इसी बीच डेविड ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पैलेडेंस ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक बिजली की तारों से जकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो डेविड को मार पाते ग्रिफन ने पीछे से आकर इन दोनों पैलेडाइंस के ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद वो गायब होकर अपने खुफिया अड्डे पर चला गया और डेविड को कोलोसम के अंदर ही छोड़ दिया। अब यहाँ डेविड ने देखा कि ग्रिफन ने गायब होने के बाद अपने पीछे एक निशान छोड़ दिया है और इस निशान को जंप स्कार कहते हैं। यहाँ डेविड ने बिना कुछ सोचे उस जंप स्कार के अंदर छलांग लगा दी और ग्रिफन के पीछे पीछे उसके खुफिया अड्डे तक पहुंच गया। अब डेविड को अपने अड्डे पर देखकर ग्रिफन काफी नाराज हुआ और उसे फौरन वापस लौटने को कहा। अब यहाँ डेविड ने भी ग्रिफन की बात मान ली और फटाफट से गायब होकर मिली के पास पहुंच गया। इसके बाद वो मिली को लेकर कोलोसम से बाहर आ गया और यहाँ से भागने लगा, पर तभी पुलिस की एक टीम ने उसे घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब डेविड पुलिस स्टेशन में कैद था तब मैरी नाम की एक लेडी उससे मिलने पहुंची जो कि असल में उसकी माँ थी। अब यहाँ मैरी ने डेविड से बोला कि तुम्हारे पास पैलेडन से बचने के लिए केवल 1 मिनट है। इतना कहकर उसने डेविड को उस हथकड़ी की चाबी दे दी और यहाँ से भाग जाने को कहा। फिलहाल आप डेविड की माँ को याद रखना क्योंकि ये कहानी में नया ट्विस्ट लेकर आएगी। अब हथकड़ी से आजाद होकर डेविड पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया और फौरन मिली को उसके घर भेज दिया ताकि वो इन झमेलों से दूर रहे। वहीं दूसरी ओर हम रोबोट को देखते हैं जो कि डेविड के पिता विलियम से मिलने उनके घर पहुंचा। यहाँ रोबोट ने विलियम से डेविड का पता पूछा जिस पर विलियम ने उससे बताया कि पिछले 8 सालों में वो अपने बेटे से एक भी बार नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर हम डेविड को देखते हैं जो कि फिलहाल ग्रिफन के खुफिया ठिकाने पर था। अब डेविड ने ग्रिफन के कमरे में अलग अलग लोगों की फोटो देखी जो कि दुनिया भर में मौजूद पैलेडेंस थे। अब इन फोटो को देखकर डेविड ने ग्रिफन से पूछा कि आखिर ये पैलेडेंस हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर ग्रिफन ने उसे बताया कि पैलेडेंस और जम्पर की लड़ाई आज से नहीं बल्कि पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है। दरअसल पैलेडेंस बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग हैं और उनके मुताबिक ये गायब होने वाली शक्तियां केवल गॉड के पास ही होनी चाहिए। अब यहाँ ग्रिफन ने बताया कि पैलेडेंस के मन में जम्पर्स के लिए कोई भी जगह नहीं है, वो हमें मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इन बातों को सुनने के बाद डेविड को एहसास हुआ कि वो विलियम और मिली की जान को भी खतरा है। इसके बाद वो अपने पुराने घर पहुंचा और अपने पिता को ढूंढने लगा जो कि उसे किचन के फर्श पर बेहोश पड़े मिले। अब ये देखते ही डेविड फौरन अपने पिता को लेकर एक हॉस्पिटल में पहुंचा ताकि वो उनकी जान बचा सके। इसके बाद वो दोबारा से ग्रिफन के पास गया और उस रोबोट का पता पूछा क्योंकि वो अब रोबोट को मारकर इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। अब यहाँ ग्रिफन ने उसे बताया कि वो खुद पिछले 10 सालों से रोबोट की तलाश कर रहा है और उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। हालांकि डेविड ये जानता था कि विलियम को नुकसान पहुंचाने के बाद रोबोट अब मिली के पास जाएगा, इसलिए इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और फिर प्लान के मुताबिक डेविड मिली
मिली से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन अभी वो मिली से कुछ कह पाता कि तभी रोबोट भी मिली के घर के नीचे आ गया। अब ना चाहते हुए भी डेविड ने मिली को अपनी पावर्स के बारे में बता दिया। अब इन बातों को सुनकर मिली काफी घबरा गई और यहाँ से जाने लगी, पर तभी डेविड मिली को लेकर यहाँ से गायब हो गया और उसे ग्रिफन के अड्डे पर ले गया। अब जब रोबोट घर के अंदर पहुंचा तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला, लेकिन तभी उसने जंप स्कार को देखा और ये देखते ही उसने एक खास डिवाइस को उस जंप स्कार के नीचे रख दिया ताकि वो भी उस जगह पर पहुंच सके जहाँ पर वो जंपर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर जब ग्रिफन ने मिली को अपने अड्डे पर देखा तो उसने डेविड पर काफी गुस्सा किया, क्योंकि उसकी इस गलती के चलते पेलेडेंस को उसके खुफिया ठिकाने का पता लग चुका था। तभी अचानक रोबोट इनके सामने आ गया और अपने हथियार से डेविड के ऊपर हमला कर दिया। अब ये देखकर ग्रिफन ने एक फ्लेम थ्रोवर उठाया और उसे रोबोट के ऊपर चला दिया। अब यहाँ ग्रिफन और रोबोट आपस में भिड़ गए और यहाँ ग्रिफन उसे लेकर एक बर्फीले मैदान में चला गया। इसके बाद वो यहाँ से गायब हो गया और एक बड़ी सी बस के साथ वापस लौटकर रोबोट को कुचलने की कोशिश की। हालांकि रोबोट इस हमले में जिंदा बच गया। इसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते दोबारा से ग्रिफन के अड्डे पर आ गए। अब यहाँ मिली रोबोट के ठीक सामने आ गई, पर इससे पहले कि रोबोट उसे मार पाता ग्रिफन ने फ्लेम थ्रोवर से उसके ऊपर हमला करके उसे जंप स्कार के अंदर भेज दिया। इसके बाद वो खुद भी जंप स्कार के अंदर कूद गया और फिर ये दोनों मिली के घर में पहुंच गए। अब यहाँ रोबोट ने ग्रिफन पर हमला कर दिया, पर ग्रिफन ने मौका देकर उस जंप स्कार वाली डिवाइस को चुरा लिया और उसे लेकर अपने अड्डे पर आ गया। पर तभी रोबोट ने उस जंप स्कार के अंदर एक तार को फेंककर मिली को अपने पास खींच लिया। अब यहाँ डेविड ने मिली को बचाने की काफी कोशिश की, पर तभी ग्रिफन ने उसे रोक दिया और अपने कवाड़ से एक बॉम्ब निकाला। यहाँ ग्रिफन ने डेविड से बोला कि आज वो सभी पेलेडेंस को एक ही साथ मार डालेगा, लेकिन इससे पहले कि वो बॉम्ब को लेकर मिली के घर जाता डेविड बॉम्ब को लेकर यहाँ से गायब हो गया। अब ये देखकर ग्रिफन ने उसका पीछा किया और फिर इन दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अब ये दोनों आपस में लड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह गायब होने लगे, कहीं इजिप्ट तो कभी न्यूयॉर्क कभी लंदन। इसी बीच ये दोनों एक युद्ध के मैदान में पहुंचे और अब उस बॉम्ब का रिमोट ग्रिफन के हाथों में था, लेकिन इसी बीच ग्रिफन ने ध्यान नहीं दिया कि बिजली का एक टावर ठीक उसके ऊपर गिरने वाला है। अब यहाँ डेविड ने ग्रिफन को उस बिजली के टावर पर छोड़ दिया और हाई वोल्टेज करंट के चलते ग्रिफन उस टावर से चिपट गया। अब मरते मरते ग्रिफन ने डेविड को चेतावनी दी कि वो मिली को बचाने के लिए उसके घर न जाए, क्योंकि वो अकेला उन पेलेडेंस का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि डेविड ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मिली को बचाने उसके घर पहुंच गया। अब डेविड को देखते ही रोबोट ने उसे पकड़ लिया और उसे घर की छत से टांग दिया और अगले ही पल वो पूरे घर के साथ उस नदी में पहुंच गया जहाँ उसे पहली बार अपनी शक्तियां मिली थी। रोबोट के सभी साथी इस नदी में डूबकर मारे गए, जिसके बाद डेविड इस घर को लेकर उस लाइब्रेरी में पहुंचा। अब यहाँ उसने रोबोट को देखा जो कि अभी भी जिंदा है। ये देखकर डेविड गुस्से से पागल हो गया और रोबोट को लेकर ग्रैंड कैनियन के पहाड़ों में पहुंच गया। अब यहाँ उसने रोबोट को इन सुनसान पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया और खुद गायब होकर मिली के पास आ गया। अब कुछ दिनों बाद डेविड की मॉम उससे मिलने पहुंची और उसे पूरी बात बताई। यहाँ डेविड की मॉम बताती है कि वो खुद भी एक पेलेडेंस है और जब डेविड 5 साल की उम्र में पहली बार गायब हुआ तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा भी एक जंपर है और ना चाहते हुए भी डेविड की मॉम उसे अकेला छोड़कर चली गई ताकि वो पेलेडेंस को डेविड से दूर रख सके। और अब भी डेविड अपनी मॉम के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान को खतरा है। अब अगले सीन में हम डेविड और मिली को देखते हैं जो एक साथ गायब होकर एक नए शहर में पहुंचे और साथ मिलकर दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।